किसी भी काम को करने, हमारी इच्छा का दृढ़ होना बहुत जरूरी है कि हमें वो करना ही करना है। मतलब उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको गोल दिखना चाहिए कि वो आपको कंप्लीट करना है। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको सेकंड में वीडियो ओपन करते हैं। आप में से रीडिंग कौन करना चाहेगा? मैं करूँ मैम? हाँ जी रीता जी, ठीक है स्टार्ट कीजिए। ये स्टार्टिंग पैराग्राफ से करना है, हेनरी फोर्ड से। राइट विजिबल है ना? यस मैम। एक एक मिनट मैम होल्ड। द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति, जिसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा। उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे। पर उसके पास जो कुछ भी था से वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया, और आज पूरी दुनिया उसके पहियों पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपनों का विश्वास था। थॉमस अलावा एडिसन ने विद्युत से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि मैम स्लाइड नहीं है, राइट। पहले कि उसका आगे मैम पहले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि यह सपना सच हो पाता, वह 10,000 बार असफल हुआ। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते। ले, छोड़ते लिकोला ने काले नौकरों की स्वतंत्रता का सपना देखा। अपने सपनों को कार्यवशित कार्य कार्यवर्जित किया, और कभी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका का एक साथ संयुक्त हो जाएंगे। जब तक कि यह असल में हो नहीं गया। राइट बंधुओं ने में उड़ने का सपना देखा, और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसने सपनों का परिणाम यह हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी है और मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उसका कैबिन पर कैबिन कैबिन और घर भी दिला दिया। इसने दुनिया के एक
छोर से में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया। तुरंत कुछ ही क्षणों में कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास इलाज के लिए ले गए। जब उसने उनसे यह बताया कि उसने एक ऐसे सिद्धांत की खोज की है कि जिससे हम हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर बिना किसी तार के भेजा जा सकता है। आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त है। आज दुनिया को नए विचारों की आवश्यकता है। विश्व को नए आविष्कार की आवश्यकता है। आज दुनिया के सब आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। रे कोर्च और रे कोर्च एक और बेहतरीन उदाहरण है जिन्होंने अपने सपने साकार किए। कोर्च मिल्क शेक का मिश्रण बेचा करता था। उसके मुख्य ग्राहक रेस्टोरेंट और मिठाई वाले हुआ करते थे। हर कोई अधिकतम उस मिल्कशेक मिश्रण की 1 या 2 यूनिट खरीदते थे। एक दिन उससे बार्डिनो कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट के से 8 यूनिट मिश्रण का ऑर्डर मिला। उसने वहां पर जाने का निर्णय लिया ताकि यह पता चल सके कि वह इस 8 यूनिट मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं। उसने ये सब अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उनमें यह सबसे व्यस्त था। उसके मालिक मैकडोनाल्ड बंधु बहुत ही सीमित मेन्यू हैमबर्गर, चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक क्षेत्र में बहुत ही कम मूल्य पर बेचते थे। कोच को यह अवसर दिखा और उसने सोचा अगर इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी जाए तो बहुत उत्पादन होगा और बहुत कमाई की जा सकती है। शायद पैसों का आभार लग जाए। उसने मैकडोनल्ड बंधुओं के सामने इस विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडोनाल्ड देश का सबसे अधिक फूड रेस्तरां ही नहीं बना बल्कि इसने फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर कोच ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया। संपूर्ण दुनिया के दुनिया में अक्स, दुनिया में अक्सरों अवसरों की अब कमी नहीं है। किसी भी तरह के सपने का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। अपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी से में नहीं जन्म लेते।
ना ही अब की विश्व के सपने देखने वालों की का उपहास करता है, और ना ही यह कहता है कि यह अव्यवसा- अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक। जिन लोगों को भी आज मनचाही सफलता मिली है, वह लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कन रोक देखने वाले संघर्षों में से जरूर गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ के सफलता तभी मिलती है जब वह गरीबी और संकट के दौर में से गुजर रहे होते हैं। जॉन बनायन को जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल मिला था, उसी के बाद ही उन्होंने द प्लेग्राम्स प्रोग्रेस पुस्तक लिखी थी। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी क्या वो? प्रेम में असफल प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वह इसलिए कि अधिकतर लोगों ने कभी यह सीखने की कोशिश की सबसे मजबूत भावनाओं को किसी रचनात्मक स्वभाव में कैसे तब्दील किया जाता है। हेलन केलर जन्म से ही गूंगे, बहरे और अंधी थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक वह उसे स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न बर्न्स का एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीब में बीता और उस बड़े होते होते उन्हें शराब की लत भी लग गई थी। पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांधा था। उनका कविताएं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराई हटाकर अच्छाइयाँ फैलाना था। फिल्मों में अत्यधिक सफलता भी उन्हें नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले। उन्होंने अपना पैसा अचल संपत्ति में लगाया, एक रेस्टोरेंट की श्रृंखला की शुरुआत की, जिसने इन्हें अरबपतियों की सूची में ला खड़ा कर दिया। उन्हें जो भी लक्ष्य तब तय किया वह सोना बन गया। वह सफल होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाही, जिस कारण वह आदेश के कई दूर दराज इलाकों में गए, छोटे 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 शहरों में गए। वहां पर उन्होंने बच्चों और नवजा नौजवानों नौजवानों को हिंसा और अपराध को त्याग कर नशीले पदार्थों और गुंडागर्दी को ना कहकर शिक्षित बनने की आवाज उठाई। उन्होंने कई संगठनों में सक्रिय नेता की भूमिका निभाई, जिससे लोग शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे सकें। बुकर टी वाशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ। वह जब जाति और रंग
से अछूते थे। वह सहिष्णु, सभी तरह के विषयों में खुले विचारों वाले और एक देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। बीथोवेन बहरे थे, मिल्टन अंधे, परंतु जब तक यह दुनिया रहेगी उनके नाम की स्वर्णिम अक्षरों में ऐसे ही लिए जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सपने देखे और उन्होंने उन्हें साकार किए। आ- आ- सेकंड मैम कहाँ गया? लास्ट ये रहा। कहाँ? मैम थोड़ा इनसे देना, कहाँ गया? मार्क्स कर 3 मिनट सबके। कोई नहीं बुकर टी बुकर टी वाशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ। वह जाति और रंग में से अछूते थे और वह सहिष्णु, सभी तरह के विषयों में खुले विचारों वाले और एक सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे, और परंतु जब तक वह दुनिया रहेगी उनके नाम का की भी स्वर्णीय अक्षरों में ऐसे ही लिए जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सपने देखे और उन्हें साकार किए। बस जो भी था इतना ही अनर्गढ़। रख, हाँ जी, ठीक है मैम। कल आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। ठीक। तो आप लोग बताइए क्या समझ में आया इन चीजों से, अभी हमने जो भी रीड किया। देखते किसने कितने ध्यान से सुना या देखा। डिस्क्राइब मैम करना। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा मतलब कि आगे बढ़कर चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन उसको बीच में अपना जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ो मत, उसको कंटिन्यू करते रहो। आज नहीं तो कल आपको जरूर वो मिलेगी, अपना कंटिन्यूअसली, और अपने जो भी मेहनत का फल सपना है, मिलेगा। सबसे पहले तो सपने देखने की अपने- हिम्मत करो। सपना एक्चुअली हम लोग बिल्कुल। सपना देखते ही नहीं है तो उनको पूरा करेंगे कैसे। मैकडोनल्ड ने, आज मैकडोनल्ड का नाम हर जगह है, हमने देखा हुआ क्या उसमें। स्टोरी जो उन्होंने बताई कि एक मिल्क शेक का टाई अप किया एक बंदे ने, और आज मैकडोनल्ड की ब्रांच हर देश में हर जगह है। कोई बिना पूछे, कोई वहाँ रेट की बार्गेनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होते, जाते हैं ऑर्डर करते हैं, खाते हैं। मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। तो यहाँ पे उसने एक सपना देखा, जिस सपने पर उसने काम किया और वो सपना साकार भी हो गया, है ना। इसी तरह जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे, लाइक वॉशिंगटन का था हमारे पास, ये केलर का था, हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाने का, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, अनपढ़ व्यक्ति थे। सोचो, अनपढ़ थे फिर भी उन्होंने ये सपना देखा कि मुझे एक ऐसी गाड़ी बनानी है जो ऐसी चलेगी, बिना जानवरों के हेल्प के चलेगी। और फाइनली आज आपके पास, सबके पास, हमारे पास गाड़ियां चल रही है ना। लेकिन उन्होंने उस सपना देखा, उस सपने पर काम किया। सिर्फ सपना देख लेने से भी पूरा नहीं होगा, उस पर काम करना जरूरी है। उस पर काम किया और आज उनके नाम से कितनी गाड़ियां, मतलब हेनरी फोर्ड ने सर्च किया और आज कितनी गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही है ना। उसके बाद एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा उनका, अल्वा एडिसन का, जिन्होंने बल्ब की खोज की। उनका भी एक ड्रीम था, वो भी कोई एजुकेशन में बहुत हाईएस्ट नहीं थे, उन्होंने किया। साथ में हमारे पास आए थे, एक और क्या नाम था जिन्होंने फोन का किया, हाँ मार्कोनी ने। मार्कोनी ने क्या किया, आज हम बैठ के जो है फोन से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। कैसे हुआ? उन्होंने भी एक ड्रीम देखा ना कि लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए, लेटर्स कब तक भेजे जाएंगे,
तो वो जब उन्होंने सपना देखा, उस पर एक्शन किए, तो आज हमारे पास ऐसी ऐसी फैसिलिटीज है कि घर बैठे हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम सपना जो देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए अपने एक्शंस को बढ़ाना हो। ये नहीं कि सपना एक बार में पूरा नहीं हुआ तो छोड़ दूंगी। उन्होंने भी बहुत बार हार मानी, लेकिन उस हार का मतलब, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसके और करीब हो जीत के। ये सोच के चलो, जीत के और करीब पहुंच रहे हो। तो हर हार से, क्योंकि हम लोग कुछ सीखते हैं, तो क्या होगा, हमारे एक्शन में और इम्प्रूवमेंट होती है। तो उसको हार नहीं माननी है, लगातार कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करते रहना है। एक्शन आपका डेली का होगा तो वो सक्सेस आपको मिलेगी। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। हम लोगों का एक्चुअली आज की डेट में भी, हम अगर मोदी के एरिया में बात करें तो लोगों की सक्सेस तो देखते हैं, बट उस सक्सेस के पीछे जो पीछे की मेहनत है उसको भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ज्वाइन किया और डायरेक्टली सक्सेस मिल गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम सक्सेस मेहनत मांगता है, और बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिलती है ना। भाई क्लियर होगा, और किसी को कुछ शेयर करना है तो बताइए। करिश्मा जी है हमारे साथ आज, पल्लवी मैम भी है, हेमा जी, अर्शिया जी। क्लियर है सबको, किसी को कुछ नहीं बोलना? क्लियर है? बस मैं यही बोलना चाहूंगी, गुड मोदी के मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया मैम। बढ़िया। वेरी गुड। सबसे बड़ी चीज होती है सिस्टम। किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेस पानी है ना, सबसे पहले बनाओ सिस्टम। बस सबसे पहले तो सिस्टम बनेगा, और सिस्टम बना के बस कमिटेड हो जाओ कि बस मुझे तो ये पाना ही है। लगातार एफर्ट्स, लगातार एक्शन। ये नहीं सोचना 4 दिन काम किया रिजल्ट नहीं मिला तो भैया ये चीज तो चलती ही नहीं है। पहले भैया अच्छे से कर लो रिसर्च। रिसर्च करके जब मन एकदम मान जाए, ठुक जाए कि हाँ भाई ठीक है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बस फिर नहीं हिलना, फिर नहीं डगमगाना, फिर लगे रहना है, लगे रहना है। होगा क्या, धीरे 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 उसी काम में आपकी मास्टरी हो जाएगी। जैसे वो आपने सुना है ना, एक लड़का होता है, उसका एक हाथ नहीं होता, लेकिन वो बनना चाहता है, वो क्या कहते हैं उसको यार, किक मास्टर। अब वो कहता है भैया मेरे को तो बॉक्सिंग खेलनी है। अब वो बॉक्सिंग के सबसे बेस्ट गुरु के पास जाता है कि मुझे आप सिखाओ। तो गुरु मना कर देता है, यार इसके पास एक हाथ तो है नहीं, क्या सिखाऊंगा इसको मैं। भाई 2 हाथ तो चाहिए ना हवा में बैलेंस बनाने के लिए, लड़ने के लिए। तो इसका तो बैलेंस ही नहीं बनेगा। वो उसको टरका देता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो वो लड़का कहता है आप इतने लोगों को सिखाते हो, तो मुझे अकेले से मतलब ऐसा क्या है जो आप मुझे नहीं सिखा पाओगे। तो वो उसको कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो उसको मना कर देते हैं। लेकिन वो लड़का भी बहुत जिद्दी होता है, उसके उस अपने सपनों के प्रति बहुत उसकी मतलब एक होती है ना, तीव्र इच्छा, वो होती है। अब वो जिद्दी लड़का रोज सुबह जितने बजे वो पूरा अपना बैच लेते थे बच्चों को सिखाने का, उतने बजे वो बच्चा जाके वहां बैठ जाता था उसके आगे। अब रोज वो गुरुजी देखें कि भैया ये तो रोज ही मेरे यहाँ आके बैठ जाता है, रोज ही बैठ जाता है। तो उन्होंने एक दिन उससे पूछा कि भाई मैंने तो तुझे मना कर दिया, तो तू यहाँ आके क्यों बैठ जाता है मेरे पास? कह रहा मैं इसलिए बैठ जाता हूँ कि अगर आप मुझे सिखाओगे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कम से कम देख के ही कुछ ट्रिक सीख लूंगा। जो आप उनको सिखा रहे हो बच्चों को, मैं वही देख के कुछ कुछ सीख लूंगा। तो उसकी इतनी मतलब काम के प्रति इच्छा देखकर, निष्ठा देखकर, गुरुजी फाइनली उसको कहते हैं कि ठीक है तू कल से मेरे पास आ जा। अब वो खुश हो जाता है कि ठीक है मुझे कल से जाना है भाई। अब वो जाता है। अब गुरुजी उसको एक किक बता देते हैं, पैर हवा में उछाल और मार, पैर हवा में उछाल और मार। तो वो लड़का वो उसकी प्रैक्टिस करता है। अब महीना हो जाता है उसी की प्रैक्टिस, उसी की प्रैक्टिस, उसी की प्रैक्टिस। एक दिन वो गुरुजी से पूछ लेता है, गुरुजी आप बाकी सबको तो बहुत कुछ सिखाते हो, पर मुझे बस एक यही यही हवा में मारना सिखा रहे हो महीने से। तो गुरुजी कहते हैं महीना क्या, मैं तेरे को अभी 1 साल यही सिखाने वाला हूँ।
तो कहते हैं भाई ऐसे क्यों, ऐसे तो मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, मैं तो औरों से कमजोर रह जाऊंगा। वो कहते हैं नहीं, तू कमजोर नहीं रहेगा, जब तूने मुझे गुरु माना है ना, तो बस विश्वास कर, है ना, विश्वास कर, मैं तेरे साथ गलत थोड़ी होने दूंगा, मेरा भी तो नाम खराब होगा। और वो विश्वास करके उसी किक को सालों साल प्रैक्टिस करता रहता है। फिर एक दिन वो रेसिंग कोच में जाता है, और वही लड़के जो उसके साथ के होते हैं, मल्टीपल किक सीख के आए होते हैं, उन्हीं के साथ उसकी होती है रेसिंग, मतलब रेसलिंग। वहां पे फिर क्या होता है, उस लड़के की उस एक पर्टिकुलर किक में मास्टरी हो चुकी होती है। अब जब एक पर्टिकुलर किक में मास्टरी है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो उस किक में उतना परफेक्ट हो चुका है, उतना परफेक्ट हो चुका है कि वो किक उससे बेहतर कोई मार ही नहीं सकता, और वो सिर्फ उस एक किक के बल पर ही जीत जाता है। यानी मल्टी चीजें आना कोई जरूरी नहीं है। आप बोलो जी मुझे लोगों से बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं अच्छा बोलते कोई बात नहीं, कोई काम तो अच्छा करते होंगे। इस बिजनेस में करने के लिए भी आपको मल्टीटास्किंग होना जरूरी नहीं है। कई लोग होते हैं बोल अच्छा नहीं पाते, कई लोग होते हैं वो डेमो बहुत अच्छा दिखा देते हैं, कई लोग अर्बन कलर पे बहुत अच्छा होते हैं, कई वेलनेस पे बहुत अच्छा होते हैं। अब जैसे हमारी गरिश्मा है, गरिश्मा की अपनी खूबी है कि ये जिसके पास बैठ जाए मीटिंग करने दिखाने, ये ऑर्डर लिए बिना उठती नहीं है। वो उसकी अपनी एक टैलेंट है। जब तक बिजनेस से छुट्टी पे थी तो छुट्टी पे थी, आप जब बिजनेस शुरू कर दिया तो शुरू कर दिया। यही आप लोगों को देखना है कि आप इस बिजनेस में क्यों हो। फिर जिस भी काम से हो, फिर अपनी खूबी देखो कि आप किस पर्टिकुलर चीज पे बहुत अच्छी हो, उसी चीज को निखार लो। हर किसी के अंदर सब चीज अच्छी नहीं होती, वो हम भी मानते हैं, बट किसी में कोई चीज तो अच्छी होती है। सब में सबको भगवान ने खराब नहीं देके भेजा। अपना बेस्ट ढूंढो, और अपने उस बेस्ट को और बेस्ट करने के लिए दिन रात एक करो। फ्रेंड्स में क्यों बुलाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपको अपना बेस्ट पता चले, है ना। जब आप इवेंट में जाते हो देखते हो ना, कोई लीडर बोलता बहुत अच्छा है, कोई डेमो बहुत अच्छा करता है, किसी एक चीज में मास्टरी कर लो, वही आपको जिता, ठीक है। और लगातार कंटिन्यू, ये नहीं है मैंने 4 दिन कर दिया जी रिजल्ट नहीं मिला तो जी बेकार है। बिलीव होना चाहिए फिर, भैया 10 साल भी करना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ, पर सक्सेस लिए भी ना मैं नहीं छोड़ूंगी। ऊपर वाले की जान खाए रखो, बिल्कुल अपने आप होगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। सो मच। आपने एक स्टोरी के थ्रू बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमें करना क्या है। थैंक यू सो मच। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्या करना है, कैसे करना है। तो किसी भी चीज को लेके डटे रहो, लगातार एक्शन 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 करते रहो, सक्सेस तो अपने आप मिल जाएगी। एक्शन नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। चलिए कल फिर कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को सेम 8:35 पर। आगे देखेंगे क्या हम इस चैप्टर में सीख सकते हैं कि इच्छा शक्ति को और, यानी अपने आपने कोई सपना देखा है उसको और स्ट्रॉन्ग 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 कैसे बना सकते हैं, और उस सपने पर काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं 8:35। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज लास्ट डे है क्लोजिंग का, तो अपने अपने टाइटल्स को क्लोज कीजिए, ताकि कल जो फर्स्ट जुलाई स्टार्ट होगा हम नए टाइटल के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। Bye. Bye, ma'am.